राहुल गांधी जी का सपना पूरा नहीं होगा? देखो, सपने की बात नहीं कर सकते, सपना तो कोई भी देख सकता है। सपना देखना कोई बुरा थोड़ी है, सपना देखना कोई बुरा तो है नहीं। सपना कोई भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। क्या पता कब सपना साकार हो जाए, ठीक है ना। तो सपना देखना कोई बुरा नहीं है। और यही भारत जोड़ने की यात्रा, तो वो भारत जोड़ रहे हैं, हम तो यही कहेंगे भारत जुड़ा था, जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। 2024 में मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, अभी बता दे रहे हैं। बाकी सब लगे रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी की देखो, पहली बात, जब उनके दादी जी थे और उनके पिताजी थे, उनको पहली बात तो राजनीति से दूर रखा गया था। अब वो किसी तरह आए हैं तो पहली बात उनका जो है वो मेहनत कर रहे हैं, पर वो देश को, मैं तो मेरा जहाँ तक जनता का वो है, मुझे नहीं लगता कि वो देश को आगे ले जा पाए, क्योंकि राजीव गांधी की और इंदिरा जी की बात अलग थी, ठीक है ना। अभी जो जिस टाइम मौजूदा सरकार जो हमारी देश के लिए हित में कर रही, जो अच्छा करे, वो मोदी जी से बेहतर कोई नहीं है। गुजरात में कितना भी कोशिश क्यों ना कर लें, गुजरात में मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा, ठीक है। अगर बाई चांस 2-4 सीटें भी आ गई तो उसके नहीं कह सकते हैं, पर गवर्नमेंट तो वहाँ पे उनकी मोदी जी की ही बनेगी। गुजरात चले गए, ऑटो में बैठ गए, ऑटो वाले के घर खाना खाने चले गए, अच्छी बात है, वो निकला मोदी सपोर्टर, ठीक है, मोदी जी का सपोर्टर। पर एक चीज़, एक मंत्री किसी ऑटो में जाता है बिना सुरक्षा से, अगर उसको कोई खुदा न खास्ता कोई चीज़ हो जाती है तो किसके ऊपर आता? हमारे डायरेक्ट मोदी जी के ऊपर आता है। मोदी जी के ऊपर आता कि मैं ऑटो में गया था और वहाँ ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें दायरे में करना ज़रूरी है, दायरे से बाहर जाना ठीक बात नहीं है। सर, दिल्ली से आम आदमी पार्टी का जो पत्ता साफ होता दिख रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी गायब हो जाएगी अभी? नहीं, मैं उनको नहीं कहूँगा कि दिल्ली से गायब हो जाएंगे कि नहीं गायब होंगे, ये तो जनता के ऊपर है, ठीक है ना। जनता चाहे जिसको सिर पे बिठा दे और जिसको चाहे नीचे बिठा दे, ठीक है ना। आपको लगता है कि दिल्ली में भी बीजेपी आनी चाहिए? देखो, मैं बीजेपी की तरफ से बोलता हूँ, जनता के हाथ में है किसको नीचे गिराना है, किसको ऊपर उठाना है, ठीक है। ये हम नहीं फैसला ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, दिल्ली को पहले अच्छे से और संवारे कि आगे उनको और उन्नति मिले और कुछ आगे करने के लिए वो काबिल हो जाए। सर, आपको लगता है दिल्ली वासी जो है वो अरविंद केजरीवाल जी को तीसरा मौका देंगे? देखो, मेरी बात सुनो, दिल्ली वासी, जायज़ सी बात है कि बहुत लोग दिल्ली के लोग उनको पसंद करते हैं, इसे दोबारा लाएं, ठीक है ना। तो कुछ दिल्ली में जैसे भी जो भी उनका काम है जनता को पसंद है तो उनको लेके आए। पर वैसे पार्टी तो सभी हैं, सब लड़ना चाहेंगी, सब आना चाहेंगे कि मेरी भी गवर्नमेंट बन जाए, मेरी भी सरकार। पर कहीं ना कहीं कोई गलतियां इंसान कर बैठा है कि अपने वजह से वो अपने आप को छोटा बना लेता है, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि वो कुछ ऐसी चीज़ें करें जो दिल्ली के हित में रहे और लोगों के उसमें रहे। सर, आज आप सुनिए, गुजरात चले गए, ऑटो में बैठ गए, ऑटो वाले के घर खाना खाने चले गए, अच्छी बात है, वो निकला मोदी सपोर्टर, ठीक है, मोदी जी का सपोर्टर। पर एक चीज़, एक मंत्री किसी ऑटो में जाता है बिना सुरक्षा से, अगर उसको कोई खुदा न खास्ता कोई चीज़ हो जाती है तो किसके ऊपर आता? हमारे डायरेक्ट मोदी जी के ऊपर आता है। मोदी जी के ऊपर आता कि मैं ऑटो में गया था और वहाँ ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें दायरे में करना ज़रूरी है, दायरे से बाहर जाना ठीक बात नहीं है। सर, तो वही एक और सवाल उठा था कि जिस तरह से वो ऑटो वाला खफा हो गया, उसने जो है मोदी सपोर्टर निकला, उसने पूरी पोल खोल दिया आम आदमी पार्टी की। उसी तरह से जो थप्पड़बाजी वाला कांड होता था पहले अरविंद केजरीवाल के साथ, वो भी कहीं ना कहीं फिक्स था। देखो, मेरी बात सुनो, ऑटो वाला वो बोला मैं अरविंद मतलब के मोदी जी का सपोर्टर हूँ, ठीक है ना। और एक थप्पड़ बढ़ गए, ये सब मैं नहीं बोलूँगा। पर एक चीज़ बताऊँ, गुजरात में कितना भी कोशिश क्यों ना कर लें, गुजरात में मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा, ठीक है। अगर बाई चांस 2-4 सीटें भी आ गई तो उसके नहीं कह सकते हैं, पर गवर्नमेंट तो वहाँ पे उनकी मोदी जी की ही बनेगी। सर, ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले पर जो आज धमकी मिली है, वो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी नहीं लगती आपको? देखो, जो मैं तो यही कहूँगा सभी भाइयों को कि भाई किसी गलत चीज़ों में ना जाएं, कोई चीज़ें ऐसे ना करें, गवर्नमेंट जो चीज़ कर रही है उसका स्वीकार करें, ठीक है ना। और गलत चीज़ों पे ध्यान ना दें। रही धमकी देने, ऐसे तुम तो किसी को भी धमकी दे दोगे, मोदी जी को भी धमकी दे दोगे कि मैं तो तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, किसी गलत चीज़ों में कोई भी साथ ना दे और गलत चीज़ों में ना जाए। मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ का फैसला उसका तो मतलब स्वीकार करो, चाहे हमारे
हित में हो या अदर भाई के हित में हो, सिर्फ यही है जो है उसका स्वीकार करो। सर, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक बार फिर से अपने आप को बचाने के लिए मैदान में आ गई है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष के पद से हटाकर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और खड़गे साहब को शायद हो सकता है तो राहुल गांधी की देखो पहली बात, जब उनके दादी जी थे और उनके पिताजी थे, उनको पहली बात तो राजनीति से दूर रखा गया था। अब वो किसी तरह आए हैं तो पहली बात उनका जो है वो मेहनत कर रहे हैं, पर वो देश को, मैं तो मेरा जहाँ तक जनता का वो है, मुझे नहीं लगता कि वो देश को आगे ले जा पाए, क्योंकि राजीव गांधी की और इंदिरा जी की बात अलग थी, ठीक है ना। अभी जो जिस टाइम मौजूदा सरकार जो हमारी देश के लिए हित में कर रही, जो अच्छा करे, वो मोदी जी से बेहतर कोई नहीं है। तो राहुल गांधी जी का सपना पूरा नहीं होगा? देखो, सपने की बात नहीं कर सकते, सपना तो कोई भी देख सकता है, सपना देखना कोई बुरा थोड़ी है, सपना देखना कोई बुरा तो है नहीं, सपना कोई भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, क्या पता कब सपना साकार हो जाए, ठीक है ना। तो सपना देखना कोई बुरा नहीं है। और यही भारत जोड़ने की यात्रा, तो वो भारत जोड़ रहे हैं, हम तो यही कहेंगे भारत जुड़ा था, जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। सर, क्या वजह है कि जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू की? देखो, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई शायद हम ये चीज़ करें अपने, हम गांधी जी की तरह, तो शायद हमको लोग नज़रों में आए, हमें भी पहचानते तो हैं, ये तो नहीं कहूँगा नहीं पहचानते हैं, पर वो जो उनके जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं और उनको करना चाहिए, करो भाई। पर जनता को जो क्या चाहिए, काम, विकास, ठीक है ना। तो जनता देखो, इंडिया गेट पे आज कितने करोड़ों हजारों लोग आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, ये मोदी जी ने किया है इसलिए आए हैं और कर रहे हैं आगे। तो मैं यही कहूँगा, कुछ काम ऐसे करो जो जनता के हित में, जनता को पसंद आए। देखो, मैं नहीं कहूँगा कि मैं मोदी सपोर्टर हूँ या कांग्रेस सपोर्टर हूँ या किसी का सपोर्टर हूँ, जनता उसे ही चुनेगी, जनता उसे ही चुनेगी जो काम करेगा। तो 2024 मिशन में आपका सीधे तौर पर कहने का मतलब है कि बीजेपी की लहर बरकरार है? 2024 में मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, अभी बता दे रहे हैं, बाकी सब लगे रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि मोदी जो है वो क्यों आएंगे। मोदी के सपोर्टर जो है, मोदी की लहर, जो मोदी का एक अपना एक पहचान है, वो खुद में खुद बयां कर रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल मुद्दा, हम आपके लिए लेकर आएंगे आपसे और हमसे जुड़ी हुई सोशल बातें। अपना ध्यान रखिए और सही सलामत रहिए। नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी आप पे कृपा बरसा के रखे। धन्यवाद, नमस्कार।